ये वीडियो हमारे मिलेनियल्स और हमारे जेनजी के लिए, जेनजी जिसमें हम हैं, और हमारी जो ऊपर वाली पीढ़ी जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं उनके लिए। तो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल ही रहा था नीट का, उसमें सबने अपनी अपनी भी डुबकी मारी। इसके बाद जो कल बिहार में हमारी जेनजी ने प्रोटेस्ट किया है, एक नंबर का प्रोटेस्ट था वो। कहीं भी कोई हिंसा उन्होंने नहीं की, बहुत अच्छा सब कुछ रहा। उन्होंने हर चीज़ को फ़नी वे में लेके चीज़ें की। कुछ चीज़ें गलत भी थी, तोड़ फोड़ करना या कुछ भी, लेकिन वो फ़नी उसमें चला गया। उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, उन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की, हर चीज़ के लिए वो रेडी थे। और एक जो बदलाव हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के स्पीच में देखने को मिला, वो जनरली टीवी पर न्यूज़ में आकर अपनी स्पीच देते हैं, अपना जो भी उन्हें स्टेटमेंट देना होता है वो उसमें आके देते हैं। क्योंकि ये जेनजी प्रोटेस्ट था तो उन्होंने हम लोग की चीज़ों को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने बात को रखा। उन्हें पता है हम लोग रात में जगने वाले इंसान हैं, तो उन्होंने 12 बजे आके सबसे पहले तो रील डाली, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बहुत सारा कंटेंट देखते ही होते हैं, इंस्टाग्राम पे एक्टिव होते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग फ़न वे में मोदी जी के जो वो मित्रों कहते हैं, हम उसको फ़न वे में तो बोलते हैं मित्रों, लेकिन कायदे में तो हमारा वर्ड फ्रेंड्स है ना, हम एक दूसरे को फ्रेंड्स करते हैं। तो मोदी जी ने भी अपना स्टेटमेंट में चेंज किया, उन्होंने स्टार्टिंग की हेलो फ्रेंड्स से। इसके अलावा उन्होंने टीवी को ना चुनकर इंस्टाग्राम को चूज़ किया। तो उनको पता है कि कहीं ना कहीं ये जेन जी की सीधे डायरेक्ट उनसे कोई पूछताछ थी, और डायरेक्ट सरकार का और जेन जी का ये प्रोटेस्ट था। तो उन्होंने डायरेक्ट जेन जी को संबोधित करते हुए अपनी बात कही, उनको संज्ञान में लेते हुए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो हमारा फोर्थ पिलर मीडिया, तो टीवी वाली मीडिया तो हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे जो इंस्टाग्राम पे चैनल्स चलाते हैं, यूट्यूबर्स थे जिन्होंने यूट्यूब से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, उन्होंने टीवी को छोड़ा, वो लोग हमारे समर्थन में बहुत उतरे। तो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, देखने को मिला कई सारे चैनल्स। सबसे पहले अभिनव सर जो न्यूज़ पिंच के हैं, उन्होंने काफ़ी सारा मतलब सपोर्ट किया बच्चों को, और उन्होंने पूरी न्यूज़ दिखाने की भरपूर कोशिश की। काफ़ी अलग अलग चैनल्स वाले देखने को मिले, सौरभ द्विवेदी सर भी देखने को मिले, बाकी और भी बहुत सारे लोग थे। इसके अलावा हर चीज़ जो चलती रहती है हमेशा मंदिर मस्जिद करके या हिंदू मुस्लिम करके नहीं हो जाती। एजुकेशन सिस्टम को सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये धर्म से कहीं ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि किसी का भविष्य इस पे टिका है, किसी की पूरी ज़िंदगी इस पे टिकी है, और किसी का परिवार इसी पे टिका हुआ है। एजुकेशन सिस्टम सही होगा, पेपर ठीक से होंगे, तो बच्चा पढ़ के अपनी मेहनत से पेपर क्लियर करेगा, 2 वक्त की रोटी अपनी कमा पाएगा, और उसके अंदर कोई समझ विकसित होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आज हमारे यहाँ मौसम है बारिश का, बारिश हो चुकी है। तो एक चीज़ बढ़िया रहती है, पता है, मोमो खाने जाओ तो 10 घंटे अपनी टेस्ट बड को इंतज़ार नहीं कराना होता कि वो 18 साल की हो जाएंगे तब उनको मोमो खाने को मिलेगा ठंडा करके। अभी क्या ठंडा मौसम हो गया, मोमो निकल के आए, उसको रखा और हो गया ठंडा, और खा, टेस्ट बड्स को जल्दी आराम मिल जाता है। वरना गर्मी में तो भाई अब जब तक उनकी 18 साल उम्र नहीं हो पाती तब तक बेचारों को मोमो ही नहीं मिल पाती। और अगर हम बात करें जेन जी की, तो जेन जी ने बहुत कुछ देखा है अपनी कम उम्र में। जेन जी ने नोटबंदी देखी, जेन जी ने कोविड देखा, जेन जी ने थालियाँ भी पीटी, जेन जी ने दूसरे देशों में सरकारें गिरती देखी, जेन जी ने प्रोटेस्ट देखे हैं इंडिया में भी, जेन जी ने अपना खुद का भी प्रोटेस्ट करके देख लिया, जो कि ये रहा। हालांकि एजुकेशन सिस्टम के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ है वो बच्चों के लिए नहीं था। हम सोचते थे कि जो बड़े लोग बैठे हैं वो हमारे लिए बेहतरी करते होंगे, शायद एजुकेशन सिस्टम पे अच्छा वर्क करेंगे, अच्छा ही बेहतरी के लिए सब कुछ करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। बच्चों को ही एंड में उतर के आना पड़ा। तो ठीक है, जो भी है, पर सिस्टम पे काम होना चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, ये वाली चीज़ मैंने ही नहीं, शायद सभी लोगों ने नोटिस की होगी कि जब हम बैठ के अपना प्लानिंग करते हैं दिमाग में कि हमें ये करना है, ये करना है, तो पूरा सीक्वेंस में, फ्लुएंसी में सारा कुछ सेट होता है। लेकिन जैसे हमें कैमरा पकड़ के उसको बोलने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, दिमाग में नहीं चलता है कि अरे क्या था,
कैसे करना था। जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते जितना हम दिमाग में सोच करके होते हैं। तो क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं तो हमारा कई सारे सिस्टम हमारे वर्क करते हैं, लेकिन सोचते टाइम हमारा सिर्फ दिमाग प्रोसेस करता है, उसको हमें सीक्वेंस में सेट हो जाती हैं चीज़ें। तो इसी वजह से बोलने में लोग फंबल करने लगते हैं। ये थिंकिंग टू स्पीकिंग गैप कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि जब हम प्लान बनाते हैं तो प्लान हमारा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो ये चीज़ें जैसे अब उसमें ऐसा वर्क करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है कि जैसे हमें पुशअप्स मारने हैं किसी को या कुछ करना है तो हम सोच तो लेते हैं अच्छा पुशअप ऐसे मारें, लेकिन वो आएंगे हमें तभी, या हम मारने तभी पाएंगे जब उनमें उस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए बोलना थोड़ा ज़रूरी है। मैंने बकवास बोला होता है, लेकिन थोड़ा बोलना पड़ेगा तभी शायद थोड़ा बहुत आ पाएगा कैमरे को पकड़ के। अच्छा एक चीज़ और, मेरी ये फम्बलिंग है, मेरी ये मम्बलिंग नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस है। मम्बलिंग मतलब कि मैंने जो वर्ड्स बोले वो सामने वाला समझ भी ना पाए, लेकिन अभी जो मैंने वर्ड्स बोले होते हैं वो मुझे हेजिटेशन होती है, लेकिन सामने वाला मुझे क्लियरली समझ सकता है चीज़ों को। तो ये वाला भी है, दोनों डिफरेंस हैं, दोनों डिफरेंट है, सॉरी। क्योंकि मम्बलिंग मतलब बड़बड़ाना और फम्बलिंग मतलब लड़खड़ाना, तो इससे बहुत क्लियर मीनिंग है। बड़बड़ाता मैं मतलब समझ में नहीं आता सही से, लड़खड़ाना मतलब आप इधर उधर हो गए शब्दों में।